आज उत्तर प्रदेश में भाजपा और योगी को छोड़कर किसी को भी वोट देने का अधिकार आपका छीना गया है। आज उत्तर प्रदेश में 5 साल से आदित्यनाथ योगी जी हैं, किस तरह से सारे बड़े बड़े जो 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश को एक गर्दिश में आम आदमी को जीने का अधिकार छीन लिया था, उसको माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने जीने का अधिकार दिया है, इज्जत दिया, सम्मान दिया। वह सभी जाति धर्म लोगों को दिया, शांतिप्रिय लोगों को दिया, इसमें कहीं भी कहीं। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के तख्त पर बैठे थे तो नेपोटिज्म ग्रुप बम्बई से निकला था। उनको भय लग रहा था बम्बई में, भारत में। आज कई एक मीडिया चैनल वाले सपा को, समाजवादी पार्टी को कुछ बढ़त दिखा रहे हैं। एक चैनल में, एक चरण में हुआ कुछ उन्हें यह आतंक की स्थिति पैदा करने के लिए हिजाब, बुर्का और ओबीसी का भाषण। चुनाव कितना शांतिपूर्ण उत्तर प्रदेश में हो रहा था, अनेक राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के सामने चन्नी साहब कहते हैं पंजाब में बिहारी उत्तर प्रदेश के लोगों को पंजाब में घुसने नहीं दो, आतंक वहाँ से होता है शुरू। आज तक पंजाब के लिए हम सफ़र थे, बिहारी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के लोग, क्योंकि वे खेती करना जानते हैं। पंजाब के लोग खेती में अपने परिवार के साथ आप खेती नहीं कर सके, आपको सैकड़ों हजारों मजदूरों की आवश्यकता होती है, वह बिहार, उत्तर प्रदेश। लेकिन इस चुनाव में बिहारी और उत्तर प्रदेश, अब बुर्का कहाँ से आ गया? इसलिए आज आपको आदित्यनाथ योगी जी को ही उत्तर प्रदेश में चुनना पड़ेगा, भाजपा को ही वोट देना पड़ेगा। क्योंकि अभी कल दिल्ली में दो घरों में कोई इलाका है, उस वहाँ पर एक घर का को सील किया गया, उसमें बम और कौन कौन चीज मिला। चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और राज्यों में, दिल्ली में तो नहीं हो रहा है, लेकिन पूरे भारत को अराजक स्थिति पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भयभीत हैं। वे आतंकवादी लोग, इसलिए उसे मौका मिला है चुनाव में। सारा प्रशासन लगा रहता है चुनाव में, लेकिन आतंकवादी लोग, उनकी विचारधारा के लोग एक अराजक स्थिति पैदा करने के लिए पाकिस्तान भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में इंटरेस्ट ले रहा है। वह पाकिस्तान यहाँ पर हिंदू का 12 वर्ष का, 13 वर्ष का सिख लड़की को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के शादी कर दिया जाता है, मंदिर को तोड़ दिया जाता है, और वहाँ पर तो 20% हिंदू था पाकिस्तान में, अब 2-4% बच गए हैं। और किस तरह से वह भी आतंकवाद
को बढ़ावा देने के लिए यहाँ का आदमी चाहिए। आपके यहाँ कहीं भी आप कोई अपराध कीजिएगा तो आपको वहाँ पर लिंक होना चाहिए। वह लिंक उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का आपराधिक सरगना और अपराधी और आतंकवादी जेल में है। योगी जी के जमानत तोड़वा लेते हैं और जेल में हो जाते हैं, लेकिन अभी चुनाव में उन लोगों को मौका मिल गया है। और असली अगर आप थोड़ा सा भी चुके, ये 5 चरण का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो आपको उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा जिस तरह से आप 12 से 17 तक में भुगत रहे थे। कोई भी हरिजन भाई हो कि राजपूत हो कि ब्राह्मण हो कि भूमिहार हो कि जाट हो, आपने आज तक के इतिहास में कहीं भी नहीं देखा होगा 2 भाई के एक लड़की का छेड़खानी करने हो जाता है, दोनों भाई की हत्या हो जाती है और उसी साथ उसी जाति के लोगों को, जाट जाति के लोगों को पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर देती है। हिंसा का जो राज था वह उत्तर प्रदेश था, लेकिन आदित्य योगी जी ने संभाला। सबों को, हर व्यक्ति को जरूरत के मुताबिक, किसी बूढ़े व्यक्ति को पेंशन की आवश्यकता थी तो पेंशन दिया गया, किसी घर में छत नहीं था तो उसे प्रधानमंत्री आवास दिया गया, किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं था उसे नौकरी दिया गया। एक जीने का अधिकार जो होता है वह दिया गया। ये आदित्य योगी जी ही ने किया, भाजपा ही ने किया। नहीं तो उत्तर प्रदेश में आप किसी 5 वर्षों से, मैं तो 10-20 वर्षों से उत्तर प्रदेश आता हूँ, लेकिन वहाँ के हर शहर में चाहे आप वाराणसी चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, वहाँ पर एक ही चीज़ कॉमन था सब जगह, वह था रैपिड एक्शन फोर्स। दंगा का नाम था, दंगा मेरठ में तो क्या 100 बार दंगा हुआ है, क्या 100 बार। शहर का नाम अगर बदल दिया जाए मेरठ को, लेकिन आदित्य योगी जी ने एक आइडियल शासन दिया, एक आइडियल सरकार दिया और जनता को एक आइडियल जीवन जीने का अधिकार दिया। उन सभी मुसलमान भाइयों को भी दिया, 2-4% लोगों को छोड़ दीजिए मुसलमान भाई को, उन्हें बहुत आदित्य योगी जी से बहुत खुशी है। जितना लाभ उनको मिला है उतना किसी को भी लाभ नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोग उन्हें बरगला रहे हैं, कुछ लोग उन्हें तोड़ रहे हैं, चाहे ओबीसी जी के नाम पर या समाजवादी पार्टी के नाम पर। और हिंदुओं का तो त्राहिमाम हो जाता था, किसी भी जाति का हो। हिंदुओं में कोई भी यादव जाति, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, यादव जाति खुद बता रहे हैं जो हमारे शासन में हमारी लड़कियां घर से पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, पढ़ने के लिए नहीं आती थी। अगर आप आज के ज़माने में आपके बाल बच्चे नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप समाज से नहीं कटेंगे, देश से नहीं कटेंगे, आप विकास अभी आपका अपूर्ण हो जाएगा। आज के बच्चे में शिक्षा के प्रति एक ललक है। अगर आपके बच्चे नहीं पढ़े तो 1000 बीघा ज़मीन भी आपके पास में है, कोई भी हुनर है तो आप एक आइडियल जीवन नहीं जी सकते हैं।
लेकिन अखिलेश यादव जी के शासन में यादव जाति के लड़का लड़की स्कूल कॉलेज नहीं आते थे, नहीं पढ़ते थे, उनका विकास अवरुद्ध था। लेकिन योगी जी ने सभी जाति के धर्मों के लोगों को स्कॉलरशिप कॉलेज में तो दिया ही, पढ़ने का एक सुरक्षा का माहौल दिया, और महिलाओं को के प्रति तो वह जो वैलेंटाइन डे वो दिन मनाता था कुछ लोग, वह बंद हो गया। हम खुलेआम प्यार करेंगे, जहाँ मन होता है। इसलिए वह अगर आप उत्तर प्रदेश में हिजाब और बुर्का पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, आप एक शासन सुशासन चाहते हैं और आप अपना विकास चाहते हैं, और आप यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपके महिलाएं, आपके बाल बच्चे स्कूल कॉलेज जाएं, पढ़े लिखे, आपको गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब मिले। जब उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे उसके बाद ही होता है अच्छी नौकरी। उसके लिए आपको आदित्यनाथ योगी जी को लाना पड़ेगा। वही 5 चरण का चुनाव है। अगर आप इसमें चेत गए और भाजपा को और आदित्यनाथ योगी जी को ले आए, तो आपका एक सुंदर भविष्य बनेगा। 5 साल में आपने देखा आदित्यनाथ योगी जी ने कितना अच्छा काम किया, और आज चुनाव में किस तरह से अराजक की स्थिति पैदा की जा रही है, किस तरह से अराजक की स्थिति पैदा कर, वह आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, पूरे भारत की जनता देख रही है, और बिलबिला रहे हैं पाकिस्तान के लोग, बिलबिला रहे हैं चन्नी साहब, बिलबिला रहे हैं समाजवादी पार्टी के कुछ लोग। वहाँ की जनता को यह सोचना पड़ेगा आदित्यनाथ योगी के बिना कोई विकल्प आपको नहीं है। वहाँ पर आपको कोई विकल्प नहीं है। आम आदमी को 80% लोगों को वहाँ पर आदित्यनाथ योगी जी को ही चुनना पड़ेगा, नहीं तो अराजक की स्थिति आपके दरवाजे पर, आपके घर में पहुँचेगा, जो पहले पहुँचता था। आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता था। आप क्यों किस तरह से सोशल मीडिया पर लोग बूढ़े बच्चे बता रहे थे किस तरह से उन्हें तंग और तबाह किया था। एक ब्राह्मण जाति के व्यक्ति को कोई गांव को तहस नहस कर दिया गया। एक डॉक्टर थे सिंह जी, उन्हें डॉक्टर को चप्पल से मारा गया था। अब वीडियो बना, हम वही उत्तर प्रदेश में ही, अयोध्या में ही थे। किस तरह से आज की स्थिति पैदा हो रही थी आपने देखा। इसलिए आपको अभी मौका है। आप उत्तर प्रदेश की जनता से मेरा अपील है, जो आप भाजपा को ही वोट दे, आदित्यनाथ योगी जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने रख करके वोट दें। आदित्यनाथ योगी जी अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो वह पाकिस्तान वाले भी छाती पीट पीट कर रह जाएंगे। उन्हें नेटवर्किंग नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में, भारत में। अगर आदित्यनाथ योगी जी को आप हटाते हैं, उन्हें नेटवर्किंग मिलेगा। तो आपके घर में, जैसे अयोध्या में, बनारस में सब जगह बम ब्लास्ट होता था, ये आपने देखा होगा, आप देखते थे। इसलिए आदित्यनाथ योगी जी को ही वोट देने का प्रयास करें, वोट दें। धन्यवाद।